पेज शेयर करता हूँ। चलिए मैं पेज शेयर करता हूँ यहाँ पे और फिर डिस्कस करेंगे हम उस पेज को। चलिए आपके स्क्रीन पर एक पेज है और फटाफट देखिए इसको। पहले मैं पेज शेयर कर लेता हूँ और उसको समझाता हूँ भी आपको। इसके बाद में जो इससे पहले वाला पेज था, क्वेश्चन 25 से पहले जो 24 क्वेश्चन 23 हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो मैंने सिर्फ इसीलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उसमें तो आपने काफी कुछ कर भी लिया होगा, मैंने काफी कुछ आपको बता भी दिया। ये पेज रहता है जो अब तक एक्सप्लेनिंग इस पेज की नहीं हो पाई थी, ठीक है। और आपके जो यूटी हैं, जो आपके थोड़ा यूटी होने हैं, उनका सिलेबस भी इस एक्सरसाइज तक ही है। जैसे कि आप जानते भी हैं, सिलेबस आपको मैंने भेज भी दिया है। आपके यूटी में चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स है, डिफरेंस, उसके बाद में डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट के बाद में फिर कंटिन्यूटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है केवल। तो इसको अच्छे से करना है, प्लस अपनी आरडी भी करें। जो अच्छे क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ा के दूं टेस्ट में और आप कहें कि सर ये तो आपने एनसीईआरटी से नहीं दिया। ठीक है, एनसीईआरटी केवल बेस होता है समझाने के लिए, बाकी आप उससे आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए। और बाकी आपके पास में बड़े बड़े फ़ोन है तो आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें आईआईटी लेवल के भी जो क्वेश्चन मिलते हैं यूट्यूब पे, वो सब आप देख सकते हैं अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर करें, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन नॉलेज लेने के लिए आप इधर उधर दाएं बाएं अपने हाथ पैर मारते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल जो आपको जो मैं भेज रहा हूँ मटेरियल वही सफिशिएंट है नॉलेज के लिए। उससे आगे पीछे भी बहुत सारे मटेरियल होता है। सब आपके पास में कोई हेल्प बुक है, आपके पास में अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर है, वहां से क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। तो कि करना तो देखो आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम आएगी उसको बता सकता हूँ, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए खैर अभी आप देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में वो कह रहे हैं एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द एफ। एफ मींस फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, और एफ डिफाइंड है कुछ इस तरह से, और इसको आप ध्यान से देखिए। इस फंक्शन की दो ब्रांच है। दो ब्रांच में जो पहली ब्रांच है वो है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये कब है? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी ब्रांच है -1, और ये तब की बात है जब एक्स 0 है। तो मैंने एक दिन बताया भी था आपको कि जहां पे आपको मिल जाए कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप x इज नॉट इक्वल्स टू 0 को दो बातों में ब्रेक कर लें। वो कौन कौन सी बात है? पहली बात तो ये है कि जब x अपने आप में लेस देन 0 है, और दूसरी बात है कि जब x अपने आप में ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको भी जब भी कभी मिलता है x इज नॉट इक्वल्स टू 0 लाइफ में, तो उसको आप इन दो कैटेगरी में जरूर ब्रेक करें, ठीक है। x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना मेरी बात पे। ये जो दिया हुआ है हमें x इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप 0 पे निकालेंगे LHL तो जाएंगे 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो आप उस वक्त साइन एक्स माइनस कोस एक्स को यूज करेंगे।
उसके बाद जब आप जाएंगे 0 से आगे, मीन्स निकालेंगे RHL, तो यूज करेंगे 0 + H, मीन्स ग्रेटर देन 0, तो उस वक्त भी आप यही फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको दोनों बार 0 से पीछे और 0 से आगे, 0 से पीछे मतलब 0 - H, 0 से आगे मतलब 0 + H, मीन्स LHL और RHL दोनों में आपको sin x - cos x ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए, आपको मैं यहाँ पे केवल बताऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, करना आपको ही है, और यदि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है तो आपको मुझे बता देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप क्या करेंगे बेटा, ये जो आपको दिया हुआ है 0, तो 0 पे आप चेक करेंगे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन आप यूज करेंगे sin x - cos x। 0 पे आप चेक करेंगे उसकी राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन आप तब भी sin x - cos x ही यूज करेंगे। और रही बात 0 पे फंक्शन की वैल्यू, ये हमें निकालनी पड़ती है, वो आपने देखा भी है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वो दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो फिर हम जाते हैं फंक्शन की वैल्यू पे। तो यहाँ पे 0 पे LHL और 0 पे RHL जब आप निकालोगे तो वो आपकी सेम आएगी। उसके बाद जब आप 0 पे निकालोगे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि आप बात करोगे F0 की, तो वो हो जाएगी आपकी -1। क्लियर? तो अब उसके बाद में आप चेक कर लेना कि क्या LHL, RHL और F0, क्या ये तीनों के तीनों अपने आप में सेम आ रहे हैं। यदि ये तीनों सेम आ रहे हैं तो आपको लिख देना है यस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। क्लियर? ऐसे आप करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 26। देखो 26 से आगे जो क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन है। 26 हुआ, उसके बाद में 27, 28, 29, 30, यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में कई बार आते भी हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दो तरह से आएंगे। एक तो ये आएंगे कि आपको चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आएंगे कि वो आपसे खुद कहेंगे कि अभी फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है, आप कंटिन्यूटी चेक मत करो, आप सिर्फ जो यहाँ पे अननोन वेरिएबल है के, पी, लैम्डा, ए, बी, वो निकालिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पास में इस तरह के ही हैं, 26 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 30 तक। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अभी फटाफट क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो 26 में उन्होंने बोल दिया कि x = π/2 पे चेक करना है। 27 में बोल दिया है कि x = 2 पे चेक करना है, फिर पाई पे लेकर के चलना है, फिर 5 पे लेके चलना है। तो ये अच्छी बात इन्होंने बोल दिया साफ कि भाई आप जो k निकालने जा रहे हैं उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ पे? π/2 पर, 2 पर, पाई पर और 5 पर। चलिए अभी बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 26 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें फंक्शन आपको f(x) दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, सॉरी लेके चलेंगे फंक्शन को कंटिन्यूअस π/2 पे। तो आपकी ड्यूटी क्या होगी? सबसे पहले तो आप निकाल ले LHL एट π/2। तो उसके लिए आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2 - h। अब π/2 - h का मतलब क्या हुआ? सिर्फ आप ध्यान दीजिए π/2 - h पर, और कहीं ध्यान मत दीजिए। π/2 - h पर ध्यान दीजिए। π/2 - h क्या है फिलहाल? ये अपने आप में लेस देन π/2 हो गया ना, π/2 से कम हो गई ये वैल्यू। जब π/2 में से आप h माइनस कर रहे हैं, भाई h अपने आप में कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, जब आप π/2 में से h को लेस करोगे तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू अपने आप में π/2 से कम है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू अपने आप में π/2 से कम हो गई, तो अब हमें क्वेश्चन में जा करके चेक करना पड़ेगा
कि जब वैल्यू पाई बाय 2 से लेस हो गई है तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे आप, विच फंक्शन यू हैव टू यूज। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, देखो ध्यान से, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पाई बाय 2 से कम होंगे या पाई बाय 2 से आप ज्यादा होंगे तो दोनों ही केस में k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x, यानी कि आप पाई बाय 2 के लेफ्ट में जाएं या पाई बाय 2 के राइट में जाएं, दोनों बार आपको यही सेम फंक्शन कौन सा, k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पाई बाय 2 के लेफ्ट में पाई बाय 2 के राइट में LHL और RHL निकाल लेंगे, वो इन फॉर्म ऑफ k आ जाएगी। ठीक है, कभी आप टेंशन लेते रहे कि सर ये तो k में आ गई, तो उस बात से आप टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब LHL निकाल लेंगे RHL निकाल लेंगे, उसके बाद में आपको निकालनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पर। ठीक है, तो जब आप निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पर तो वो यहाँ पे दी हुई है ऑटोमेटिक 3। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक दी हुई है 3। तो बाद में क्या करना है आपको, जो आपके लिए लास्ट लाइन होगी आप लिखेंगे बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F पाई बाय 2। ठीक है, LHL रख देंगे, RHL रख देंगे और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पर जो कि 3 है वो रख देंगे। उसके बाद यहां से बनाना है आपको कोई इक्वेशन, या तो आप लेफ्ट राइट को बराबर लेके बनाओ इक्वेशन, या आप RHL और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पर इसको लेके बनाओ इक्वेशन। मतलब ये है कि तीन वैल्यू बराबर हैं। जैसे होता है ना, आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि भाई यदि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो या तो आप इन दोनों को लेकर के बनाओ या फिर आप इन दोनों को लेकर के बनाओ या फिर आप पहले को और आखिरी को उनको लेकर के बनाओ, क्योंकि हमें तो के निकालने से मतलब है। तो हम तो फंक्शन की उस बात को फॉलो कर लेंगे कि भाई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से उन्होंने बोल रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाय 2 पर, आप सिर्फ अननोन वेरिएबल के को फाइंड कीजिए। तो हमें 26 से लेकर के 30 तक इन सब में सेम टास्क है, और वो टास्क क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, जैसे क्वेश्चन 26 में पाई बाय 2 है, 27 में हो गया 0.2, 28 में हो गया पॉइंट पाई, 29 में हो गया 5, और जब 30 में जाएंगे तो वहां 2 पॉइंट हैं, एक तो है 2 जिस पे हमें डाउट है और एक है 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 में आप क्या करेंगे, ए और बी के बीच में जब निकालनी है रिलेशनशिप, तो एक बार तो आप लेके चलो 2 को, एक बार लेके चलो 10 को। 2 पे निकालो आप LHL RHL फंक्शन की वैल्यू, उन सबको बराबर रखो, वहां से देखो हमें क्या मिलता है। उसके बाद 10 पे जाओ और 10 पे जा करके आप निकालो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको दोनों पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जो पॉइंट दिए हैं 2 और 10 इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में दो वेरिएबल आ गए ए और बी। अब तक जो क्वेश्चन थे 26 से लेके 29 तक उनमें सिर्फ एक वेरिएबल था के, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में दो वेरिएबल निकालने हैं ए और बी। क्लियर, तो यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, पॉइंट ये जो 2 है इसकी और जो 10 है इसकी।
हमें दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए, तो 26 से लेकर के 30 तक सबकी एक कॉमन बात है जो आपको मैं बता रहा हूं, और सुनना बड़े ध्यान से। जो पॉइंट दिए हुए हैं उनकी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और उस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू भी निकालिए। क्लियर? उसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड जो पॉइंट दिया होगा, पाई बाय 2 दिया है या फिर 0.2 दिया है या फिर 0.5 दिया है, जो भी दिया है आप लिखेंगे बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, so LHL equals to RHL equals to value of the function at that point। क्लियर? तो इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक। क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें बोला गया है सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो अपने आप में है कोस एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, वो सुन लो आप मेरी बात ध्यान से। आप एक जनरल पॉइंट लेके चलेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 इन सब में आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है। ध्यान से देखिए आप, आपको सिर्फ इतना बोल दिया गया है 31, 32 और 33 में कि सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है? तो इसमें जब पॉइंट नहीं दिया है और क्वेश्चन कोई ब्रांच भी नहीं दी है, सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है, तो ये फंक्शन दोनों ही केस में काम करेगा। आप एक जनरल पॉइंट ए लेके चलेंगे, और जब आप उस पॉइंट ए से आगे चलोगे मीन्स ए प्लस एच, जब उस पॉइंट ए से पीछे चलोगे मीन्स ए माइनस एच, तो दोनों ही केस में आपको ये फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की कोई भी ब्रांच नहीं बटी हुई है। तो आप क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट आप ए ले लेंगे और उस जनरल पॉइंट ए पर आप एक बार निकालेंगे LHL और एक बार निकालेंगे आप RHL। ठीक है? ऐसे काम करना है, और फिर निकालेंगे आप फंक्शन की वैल्यू। तो यदि तीनों सेम आते हैं LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, तो आप बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 सेम ऐसे ही होने हैं। मॉडुलस से आप नहीं घबराना। 32 में दिया है मॉडुलस, 33 में दिया है मॉडुलस, तो उससे नहीं घबराना है। मॉडुलस जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि जो ये x आप देख रहे हैं, x एक बार जाएगा a माइनस एच, एक बार जाएगा a प्लस एच, क्योंकि आप जब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो x को रिप्लेस करेंगे आप a माइनस एच से, और एक बार जब निकालेंगे आप राइट हैंड लिमिट तो उस समय आप x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से। तो जब आप एक बार a प्लस एच पे जाओगे, एक बार a माइनस एच पर जाओगे, तो इसमें क्या होगा, a माइनस एच या a प्लस एच दोनों ही x के प्लेस पे आते हैं। ये बात आप जानते हैं क्यों x के प्लेस पे आएंगे। उसके बाद h को रख देंगे आप 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। 31 क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है कोस एक्स स्क्वायर, आपको ध्यान से देखिए, ये कोस एक्स स्क्वायर बन जाएगा कोस ए स्क्वायर, चाहे आपका LHL हो या फिर चाहे आपका RHL हो। ठीक है? ये दोनों ही बार में बन जाएगा कोस ए स्क्वायर। क्लियर? और रही बात फंक्शन की वैल्यू की पॉइंट ए पर मींस FA की, तो वो भी बन जाएगा कोस ए स्क्वायर। तो LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट ए पर तीनों की तीनों अपने आप में सेम आएंगी,
तो आपको बोल देना है कि भाई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 32 फटाफट। जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसमें बोला गया है कि भाई फंक्शन एफ एक्स है मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। तो हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे कि लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हमें तो ए पर निकालना है, पॉइंट तो नहीं दिया है, तो हम ए पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ए पे निकालेंगे हम उसकी राइट हैंड लिमिट, तो आ जाएगा एफ ए माइनस एच। उसके बाद यह ए माइनस एच जाएगा कोस में एक्स के प्लेस पे, तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो मॉडुलस कोस ए माइनस एच। अब एच को रखेंगे आप जीरो, तो आपका आंसर आएगा कोस ए। तो इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी मॉडुलस ऑफ कोस ए आएगा, मॉडुलस ऑफ कोस ए। सो इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी कोस ए आ गई है, राइट हैंड लिमिट वो भी आपकी कोस ए ही आएगी। और जब आप निकालेंगे पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू, तो वो भी आपकी मॉडुलस ऑफ कोस ए ही आएगी। तो आप बाद में लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कोस ए। क्लियर? तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप वर्क करेंगे। ठीक है, मोड से नहीं घबराना है, मोड तो जहां पे है वो वही बना रहेगा। आप सिंपली एक्स को ए माइनस एच रखो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है लेफ्ट हैंड लिमिट के वक्त। फिर आप सिंपली जब जाओगे राइट हैंड लिमिट पे, तो उसको आप ए प्लस एच रखो और एच को फिर रख दो जीरो। तो आपका एल एच एल हो या आपका आर एच एल हो, वो कोस ए ही आएगा, मॉडुलस ऑफ कोस ए ही आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी और फंक्शन की वैल्यू ये सब सेम आएंगी। तो आपको बोल देना है कि भाई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 ये भी ऐसे ही होगा, क्योंकि 33 में जब आप पॉइंट ए डिस्कस करोगे ना, तो पॉइंट ए पर जाओगे आप ए माइनस एच एल एच एल के लिए, तो ये बनेगा साइन मॉडुलस ऑफ ए माइनस एच, फिर आप एच को रख देंगे जीरो, तो ये आ जाएगा साइन मॉडुलस ऑफ ए। समझ में आ रहा है कुछ? देखो इधर भाई, एल एच एल निकालते वक्त आप लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए माइनस एच। तो उसके बाद में आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन, ये मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम रह गया, इसको थोड़ा सा मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन मॉडुलस ए माइनस एच, इस तरह से। अब उसके बाद में आप एच को रखेंगे जीरो, तो आएगा साइन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम आएगा साइन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि मोड से आप बिल्कुल ना घबराएं, मोड तो जहां है वो वही रहेगा, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और न इसको हम छेड़ेंगे। तो मोड जो है वही बना रहेगा, सिर्फ एक्स को एक बार रखेंगे ए माइनस एच एल एच एल के वक्त, क्योंकि ये एल एच एल निकाल रहे थे हम। और जब आर एच एल की बात करेंगे, तो आर एच एल निकालते वक्त ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो
साइन मॉडुलस ए प्लस एच, फिर एच को रख देंगे आप 0, तो घूम फिर के फिर वही वैल्यू आ जाएगी, ये मोड लगा दीजिए, घूम फिर के फिर वही वैल्यू आ जाएगी साइन मॉडुलस ऑफ ए। और जब निकालेंगे आप ए पर फंक्शन की वैल्यू, तो वो भी आएगी साइन मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर? देखो, ये क्वेश्चन आपको जनरली जैसे मैं करा रहा हूं आपको वैसे ही करने हैं। यदि आप इनका सॉल्यूशन देखोगे नेट पे या कहीं पर भी जा करके, तो वहां पे जा करके आप कंफ्यूज हो जाओगे, उनका वर्किंग ऑफ स्टाइल थोड़ा अलग है इससे। तो आपको तो सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तीनों बराबर आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। यदि आपको अननोन वेरिएबल निकालने के लिए बोला गया है और बोला गया है कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है इस बात का आप यूज करेंगे, इस बात को आप लेके चलेंगे और लिखेंगे, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, so LHL equals to RHL equals to value of the function at point, जो भी पॉइंट आप लेके चले हैं, ठीक है, और वहां से निकालेंगे फिर आप अननोन वेरिएबल के की वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच गया 34, और जिसको मैं डिस्कस करता हूँ अभी फटाफट। 34 क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, आसान भी है, इसमें एक ट्रिक भी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। वो क्यों है, जरा सुनो अब मेरी काम की बात। एक मिनट, जरा मैं इस वीडियो को थोड़ा सा अभी रोक देता हूँ कि इसकी लेंथ ज्यादा होगी थोड़ी सी। अभी मैं दोबारा से वापस आऊंगा, तब तक आप जाएंगे नहीं, ये बने रहेंगे, ठीक है। मुझे इस वीडियो को केवल सेव करना है और वापस आना है।